वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो टुडे वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर हैकर रैंक एसक्यूएल सीरीज, दैट इज टॉप अर्नर्स. So it is also based on the aggregation. So we will see the question first. We define an employee's total earnings to be their monthly salary into months work. Okay. So employee का एक टेबल दिया हुआ है, employee ID, name, months and salary. So उन्होंने बोला है कि टोटल अर्निंग्स वो कैसे फेच करते हैं, सैलरी इंटू मंथ्स. ओके, तो टोटल अर्निंग्स एम्प्लॉय ने कितनी की है इज इक्वल टू मंथ्स इंटू सैलरी. उन्होंने कितने मंथ्स काम किया है और सैलरी कितनी थी उनकी पर मंथ. ओके, तो उसके ऊपर टोटल अर्निंग निकलती है, लाइक ये दूसरे टेबल में दिखाई दिया हुआ है. और उसके बाद एंड द मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स टू बी द मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स फॉर एनी एम्प्लॉय. ओके, ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत दिया है, चलो सही है उनके इंग्लिश के हिसाब से. फॉर एनी एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉय टेबल राइट अ क्वेरी टू फाइंड द मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज. ओके, मतलब सभी एम्प्लॉयज़ में से मैक्सिमम अर्निंग किसने की है. ओके, किसने की है से ज़्यादा कितनी की है. ओके, तो वो फाइंड करना है हमें. लाइक ये टेबल में 69952 ये मैक्सिमम अर्निंग है, तो वो ऑल एम्प्लॉयज़ एज वेल एज अ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हुआ है मैक्सिमम टोटल अर्निंग्स. मतलब मैक्सिमम अर्निंग कितनी है और वो कितने लोगों ने, कितने एम्प्लॉयज़ ने फेच की है, तो वो हमें निकालना है. तो बेसिक फिर से एक बार क्वेश्चन रिवाइज करते हैं. ये टेबल दिया हुआ है. ओके, ये हमारा इनपुट है. इनपुट में 4 कॉलम्स है, तो हमें एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा जो कि टोटल अर्निंग होगा. लाइक इधर दिया हुआ है, ये उन्होंने क्रिएट किया हुआ है. तो इसमें क्या होगा, मंथ्स इंटू सैलरी. अभी 15 इंटू 1968 जो भी आएगा ये आएगा 29520. तो हमें पहले ये निकालना है. ओके, ये टेबल निकालना है. उसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरे टेबल अर्निंग में से मैक्सिमम अर्निंग कौन सी है. तो मैक्सिमम अर्निंग निकालने के लिए तो हमें एक एग्रीगेशन फंक्शन मालूम है मैक्स, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं ये मैक्सिमम अर्निंग कितनी है, 69952. ओके, करंटली इस टेबल में ये मैक्सिमम अर्निंग है. और इसके बाद हम फिर से एक एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, काउंट, मतलब कितने लोगों ने ये मैक्सिमम अर्निंग की है, तो वो भी हमारे काउंट वाले एग्रीगेशन फंक्शन से निकल जाएगा. ओके, तो अभी चलो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. ओके, पहले हम ये वाला टेबल फाइंड करते हैं. सो पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार. ओके, छोटे छोटे स्टेप लिखते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम किधर से उठा लो. ओके, इधर है ना. चलो अभी इसको रन किया, सेमीकोलन देना चाहिए था. ओके, हो जाना यार रन, कितना टाइम ले रहा है. ओके, तो ये टेबल ऐसा दिख रहा है, 4 कॉलम्स है. तो अभी मैं एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ. उसका नाम क्या होगा, नाम रहने दो. हमें फाइंड क्या करना है, सैलरी, स्पेलिंग क्या है बराबर है, SALARY, सैलरी स्टार मंथ्स. ओके, इतना कर देते हैं. अभी इसको रन करते हैं. अभी इधर पैरेंथेसिस रह गया, अभी वर्क होगा वो. सॉरी, वो फर्स्ट वाला पैरेंथेसिस रह गया, इसके लिए वर्क नहीं हुआ था, वो आ जाना. हाँ, तो अभी हमने टोटल अर्निंग्स वाला भी डेटा फेच कर लिया. लाइक 5 इंटू 2248 यही आएगा. इसमें अभी आपको चेक करना है तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो. तो ये आ गया. अभी मुझे क्या करना है, अभी ये इतना डेटा है, लाइक 106 रोज़ है, 106 रोज़ है टेबल में. तो इसमें से हमें मैक्सिमम फाइंड करना है. इसमें से मैक्सिमम जो सैलरी इंटू मंथ्स है वो फाइंड करना है. तो मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, मैक्स. ओके, ये एग्रीगेशन फंक्शन से मुझे जितने भी मैक्सिमम सैलरी इंटू मंथ्स है वो मिल जाएगा. तो हमारा सैलरी इंटू मंथ जो है 108064. ओके, ये हमारा मैक्सिमम सैलरी है, नॉट सैलरी, मैक्सिमम अर्निंग है, जो कि मंथ्स इंटू सैलरी है. तो ये मिल गया अभी हमें. अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से ये सिलेक्ट, तो हमने इसमें से मैक्सिमम सैलरी फाइंड कर ली. अभी ये मैक्सिमम सैलरी कितने लोगों को है वो फाइंड करता है. ओके, सिलेक्ट स्टार. ओके, फ्रॉम, टेबल भी सेम ही रखता हूँ. जस्ट अब देखो क्या करता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर. ओके, अभी मुझे क्या करना है, वेयर माई सैलरी इन 2 मंथ्स. ओके, इसको भी ब्रैकेट में ही लेते हैं, इक्वल टू ये जो हमने फाइंड किया था मैक्सिमम सैलरी. ओके, मुझे ये वाले क्वेरी में से तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम सैलरी मिलेगी. इसके बावजूद और कुछ नहीं मिलेगा. जैसे कि अभी हमने ये लास्ट क्वेरी रन की थी 108064, ये मिल जाएगा. तो मैं वो सिर्फ वेयर कंडीशन में डाल रहा हूँ, पहले मैक्सिमम सैलरी फाइंड करके. ओके, तो अभी इसको रन करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ है जिनका मैक्सिमम, जिनका सैलरी वो इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, सैलरी इंटू मंथ्स को भी प्रिंट कर लेते हैं. चलो स्टार के सामने ये भी प्रिंट कर लेते हैं, मतलब आपको समझ में आएगा कि इन लोगों की सैलरी ये मैक्सिमम सैलरी है. ओके, तो 7 एम्प्लॉयज़ की सैलरी 108064 है. ओके,
तो इससे हमने इतना तो फाइंड कर लिया। अभी हमें फाइनल में क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम सैलरी कितनी है, कि लाइक अभी मैक्सिमम सैलरी तो मुझे पता चल गई 108064 एंड उनका टोटल काउंट कितना है। काउंट क्या है, अभी इधर ये उनके इनपुट में तो सिर्फ एक ही था, एक का सैलरी मैक्सिमम था। अभी हमारे इसमें 7 एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने 108064 फेच किया है कंपनी से। ओके, तो अभी हमें वो निकालना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला था कि एग्रीगेशन फंक्शन से अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि लाइक अभी मैं सिर्फ सैलरी प्रिंट करूँगा। अभी अगर इधर मैं करूँगा सैलरी प्रिंट, ओके, उसके बाद अभी ये एरर भी दिखा देता हूँ कि आप जब भी कोई एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ करते हो कि लाइक अभी मुझे काउंट करना है कि ये कितने काउंट है। अभी काउंट के लिए मैं कुछ भी ले सकता हूँ कि लाइक अभी नेम वाला भी ले सकता हूँ कि ये इतने 7 लोग हैं, इनका काउंट आएगा 7। बट ये जो सैलरी इंटू मंथ्स हमने डायरेक्टली प्रिंट किया है तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि हमने इधर काउंट वाला एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ किया है। इन एग्रीगेटेड क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय एक्सप्रेशन सिलेक्ट लिस्ट कंटेन्स नॉन एग्रीगेटेड कॉलम। तो ये जो सैलरी इंटू मंथ्स है ना, ये नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है, इसके ऊपर हमने कुछ एग्रीगेशन फंक्शन और ग्रुप बाय नहीं लगाया हुआ है। तो इसके लिए मुझे इसको भी नाम के लिए, मतलब इस मैक्स से कुछ फाइंड होगा नहीं, बट हमने काउंट और यूज़ करना है हमें कि कितने लोग हैं। वो काउंट यूज़ करने के लिए मुझे ये सैलरी इंटू मंथ्स को भी कुछ तो एग्रीगेशन फंक्शन देना होगा, तो मैं इसको मैक्स दे देता हूँ। ओके, तो चलो अभी रन करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आउटपुट, तो हमारा सही टेस्ट केस पास हो गया। तो पार्ट क्या था कि ये जो है पार्ट, इधर आप सिर्फ नॉर्मली सैलरी इंटू मंथ्स लगाओगे तो वो एरर देगा, बिकॉज एक फील्ड जिसमें आपने ग्रुप लाइक एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ किया है काउंट, एंड दूसरा फील्ड नॉर्मल है, तो ये नहीं चल सकता। तो दूसरे फील्ड में हमें मैक्स यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैक्स की जगह मैं मीन भी करूँगा तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअल में हमने पहले ही फाइंड कर लिया है सैलरी इंटू मंथ्स। तो ये सिर्फ नाम के लिए ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ किया है पहला वाला। ओके, सो दैट्स इट गाइस। तो पहले हमने फाइंड कर लिया सैलरी इंटू मंथ्स, मतलब मैक्सिमम कौन सा है। उसके बाद हमने वेयर लगा के उसका काउंट निकाल लिया। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कुछ तो करो यार। सो थैंक यू गाइस।